नमस्कार। कुछ ग्रहों के परिवर्तन क्या क्या होंगे समीकरण तुला राशि के लिए। ये तुला राशि के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सब का जो कॉम्बिनेशन है वो तुला के साथ अजब गजब तरीके से दिखाई देगा। सभी बुद्धिमान लोग जो भी ज्योतिष के अच्छे जानकार हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे। जिनको केवल राशि का मालूम है कि हमारी तुला राशि है, वो इसके अनुकूल और प्रतिकूल, सकारात्मक नकारात्मक स्वभाव को पहचान करके अनुमान लगा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन और आश्चर्यचकित करने वाले जो 20 अगस्त से पहले ही आपको प्रतिफल अच्छे देंगे और किसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता आप अगले कुछ मिनट में जान सकते हैं। साथ ही साथ नई जानकारी दी जाएगी तुला राशि के बहुत सारे जातकों का। भारत और भारत से बाहर रह रहे हमारे दर्शक, उनकी डिमांड पर ये वीडियो बहुत डीपली बनाया गया है। देखिए, दक्षिण भारत में अधिकांश लोग नक्षत्र को बारीकी से माइन्यूटली चेक करने के बाद ही प्रेडिक्शन करते हैं। ये प्रशंसा करने योग्य बात है। खास तौर से महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में भी अच्छे अच्छे ज्योतिषी बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं। उसी पैटर्न पर आपको ये प्रिडिक्शन मिलेगा। देखिए, हम शुरू करते हैं 16 तारीख से। 16 तारीख से आपके लिए नए नए समीकरण आ रहे हैं। आपके इनकम हाउस में सूर्य का पदार्पण लगातार 30 अंश, सब जानते हैं सूर्य एकादश भाव में आएंगे तो आपके लिए इनकम के रिसोर्सेज ऑफ इनकम, आपकी आमदनी बढ़ेगी। सरकारी कर्मचारी होंगे तो उनको इंक्रीमेंट, तरक्की, मान सम्मान, प्राइवेट नौकरी में हो या व्यापार में आपको लाभ ही लाभ होगा। ये तथ्य जो है किसी से छुपा नहीं है और इसमें कोई संदेह करने की आवश्यकता भी नहीं है। जो व्यक्ति बहुत अच्छे से ज्योतिष जानते हैं वो इस बात को समझ सकते हैं। दूसरा परिवर्तन जो बुध ग्रह है उसका वक्री होना है 22 तारीख को। 22 तारीख को, 16 तारीख को एक परिवर्तन, एक 20 तारीख को बुध का वक्री होना, जो कि आपके भाग्य स्थान का स्वामी होता है, उसका वक्र गति से होना, यानी कि कुछ कामों में डिले करना या भाग्य में कुछ अवरोध पैदा करना, ये इसका स्वभाव है, लक्षण है। बुध आपके लिए ज्यादा मायने रखता है क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी होता है वो। अब तीसरा, अब इस बात को सुनकर के आप चौंक जाएंगे। क्यों? बुध का वक्री होना तो ठीक था, भाग्य स्थान का स्वामी है, लेकिन 20 अगस्त को आपके जो अष्टम भाव है, मृत्यु स्थान है, वहां मृगशीर नक्षत्र यानी कि वृषभ राशि को 3 नक्षत्र कवर करते हैं, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। तो मृगशिरा नक्षत्र का जो प्रथम चरण है उस पर ट्रांजिट करने का मतलब क्या है? तुला राशि के सप्तम और द्वितीय भाव जो है ये मंगल की राशि हुई और मंगल का ही नक्षत्र है मृगशिरा। अब इन दोनों समीकरण को देखिए कि बृहस्पति का उसके ऊपर से संचरण करना, लोग ये देखते हैं कि वृषभ राशि है, वृषभ राशि है, लेकिन नक्षत्र किसका है? मंगल का, जो कि बृहस्पति के लिए अनुकूल परिणाम देता है। याद रखिए हमेशा, जब जब सूर्य जैसे ग्रहों के ऊपर से शनि का पदार्पण होता है या मंगल का, तो पृथ्वी में भूचाल आता है, खलबली मच जाती है। तो यहाँ पर सकारात्मक भाव से तुला राशि को देखना चाहिए क्या कि जब आपके मृगशीर नक्षत्र पर बृहस्पति का संचरण, ट्रांजिट होगा तो आपके फाइनेंस हाउस,
जहां आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाला जो स्थान है वहां पर बृहस्पति की दृष्टि होगी। उस हाल में होगी जबकि वो संचरण कर रहा होगा मंगल के नक्षत्र पर। और मंगल तुला राशि के लिए ऐसा कहा गया है, न भौमो मार्को भवेत, लघु पाराशरी का सूत्र है ये, ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर चलता है मामला। और इधर जब शनि आपके मूल त्रिकोण भाव में वक्र गति में होकर 18 तारीख को दोबारा नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं इसी अगस्त के महीने में, तब ये समीकरण और बदलेंगे, क्योंकि शनि गुरु के नक्षत्र पर होंगे और गुरु मंगल के नक्षत्र पर होंगे, जो कि मंगल इस वर्ष का राजा है। तो मंगल का जो शासन है वो तुला के लिए शुभ होगा। अब आप देखेंगे मंगल राजा है। इस वर्ष के शुरुआत में ही हमने इस बात की चर्चा की थी, पूरे वर्ष भर मंगल का प्रभाव रहेगा। जन आंदोलन, जन नरसंहार, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन, ये प्राकृतिक आपदाओं से भरा हुआ वर्ष रहेगा। और लूटपाट, उत्पात, जन आंदोलन आप देख रहे हैं यत्र तत्र सर्वत्र। इसी प्रकार की घटनाएं आगजनी मंगल के कारण ही होती है। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो समझिए, इस वर्ष सबसे अधिक आगजनी की घटनाएं पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में देखने को मिली हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि के स्वामी, स्वयं उनके स्वामी अधिष्ठाता तुला राशि के स्वामी 24 अगस्त को जब नीच राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके स्वभाव और स्वास्थ्य को दुर्बलता जैसी कमजोरी और खामी नजर आएगी। कॉन्फिडेंस कम होगा। हर प्रकार से आप खाना भी खाएंगे, अच्छे वस्त्र भी पहनेंगे, परफ्यूम भी लगाएंगे, लेकिन मन बुझा बुझा सा रहेगा। कारण क्या है कि आपकी राशि का स्वामी ही नीच राशि में चला गया। लेकिन प्लस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, जब शुक्र नीच में होता है तो वैराग्य की तरफ बढ़ता है मनुष्य। बोले संसार में कुछ नहीं रखा, बस कुछ नहीं, बेकार है, आदमी सच बोलना चाहिए, अच्छे काम करते रहो। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है, तुला राशि का जो स्वामी है जब नीच में रहता है तो वो बुध की राशि होती है, और उस बुध की राशि पर गुरु की आजकल दृष्टि है। तो वो नकारात्मक इतने बुरे प्रभाव नहीं देगा कि आपको चोट लग जाए, सदमा लग जाए। एक्सपेंस थोड़ा खर्चा करा सकता है, व्यर्थ की भागदौड़, लग्जरियस चीजों के ऊपर, अच्छे खान पान, होटलों में जाना, कपड़े खरीदना, परफ्यूम खरीदना और फैशन में खर्चा कराता है, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। और अभी बात खत्म नहीं हुई है। नया समीकरण ये है कि आपके अष्टम भाव जो मृत्यु भाव है वहां पर मंगल की जो स्थिति चल रही थी शब्द इसलिए कह दिया मैंने कि 26 को मंगल आपके भाग्य स्थान में आकर आपका मंगल ही करेगा। एक्सपेंस तो कराएगा क्योंकि उसके द्वादश भाव पर जहां केतु है शत्रु दृष्टि होगी। मिथुन से चतुर्थ भाव कन्या राशि पड़ती है, वहां केतु है। लेकिन वहां भी आप सकारात्मक पहलू ढूंढ लीजिए, वहां भी गुरु की दृष्टि होगी। जितने बड़े हानि और खर्चे और परेशानी, तनाव, व्यर्थ की भागदौड़, उसमें न्यूनता, कमी लाता है बृहस्पति की दृष्टि। लास्ट में एक बात और बहुत महत्वपूर्ण सुन लीजिए। 28 तारीख को आपके भाग्य स्थान का स्वामी बुध रेट्रोग्रेड मोशन में था, जो वो 22 अगस्त को हुआ था। ठीक 6 दिन के बाद 28 तारीख को वो मार्गी हो जाएगा। फॉरवर्ड मोशन में तो आपका भाग्य उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाला भाग्य होगा।
इसके अलावा नया समाचार ये है कि जब बुध सिंह राशि में आ जाएंगे 4 सितंबर को, तब आपके लिए नए नए समीकरण देखने को मिलेंगे। और 18 सितंबर को जब आपकी राशि पर स्वग्रही मूल त्रिकोण में शुक्र आ जाएगा, राजा के समान सुख देता है। गोचर का भी राजयोग होता है, कुंडली में बैठे हुए शुक्र का भी राजयोग होता है। लेकिन एक बात यहां कहनी है, शुक्र की राशि चाहे वृषभ लगन हो तो तुला को अच्छी जगह शिफ्टिंग करने की मौका नहीं मिलता। वृषभ लगन के लिए छठा गुरु, छठा तुला राशि बन जाएगी। और तुला अगर लगन होगा या राशि होगी तो शुक्र की दूसरी राशि अष्टम होगी। ये षडाष्टक दोष है। ठीक इसी प्रकार का षडाष्टक योग मेष और वृश्चिक के अंदर एक राशि दूसरे से छठी और आठवीं है, ये मेल नहीं खाता है। बाकी सब राशियों में ऐसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं बनती। यही दो राशियों का कॉम्बिनेशन षडाष्टक कहलाता है। लेकिन प्लस पॉइंट पर आ जाइए, शुक्र तुला राशि में होगा तो स्वगृह होगा 18 सितंबर को। जय जयकार करने वाले लोग चारों तरफ से हजारों लोगों का समूह आपको सम्मान देने के लिए आएगा। उसके बाद नया समीकरण यह है कि जब मंगल आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करेगा, ये स्थिति 6 सितंबर को बनेगी। प्लस पॉइंट होगा क्योंकि आपके भाग्य स्थान को मजबूती देने के लिए अष्टम से अष्टम कह सकते हैं। कैसे? जो मंगल ग्रह है, जो आर्द्रा नक्षत्र पे बैठा है नवम भाव में, वो अष्टम भाव है। किसका? मंगल का। कहां से अष्टम है? आपके धन स्थान में बैठे हुए मंगल की राशि वृश्चिक, फाइनेंस हाउस से अष्टम। तो ये पॉजिटिव और सकारात्मक कहा जाता है तुला राशि के लिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।